Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, can mod of a plus b vector is equal to mod of a minus b vector? Explain. तो हमसे उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि mod of a plus b vector क्या a minus b vector के इक्वल हो सकता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो इसका की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, वेक्टर प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा है मॉड ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी कोई वेक्टर है, अगर हमें उसका मॉड दिया हुआ है तो हम इसे कैलकुलेट करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमें मॉड निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 2 a vector, b vector and angle between these two vector and let us suppose this angle is theta। तो चलिए हम इस वेक्टर को ड्रॉ भी कर देते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, a वेक्टर है कोई, और ये वेक्टर क्या है आपका b वेक्टर है। ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, और इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा डिग्री का एंगल है। तो ये आपका यहाँ से इतना मॉड आपका आ जाएगा। अब उसने हमसे नेक्स्ट पूछा है कि मॉड ऑफ a माइनस b वेक्टर भी हमें निकालना है। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो अब जो यहाँ से आपका माइनस बी वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस बी निकालना है, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर होगा। अगर ये वेक्टर बी है तो उसके जो अपोजिट डायरेक्शन है उसी के एंटी पैरेलल या फाई डिग्री के एंगल कुछ वेक्टर होगा, वो माइनस बी वेक्टर होगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, देखिए ये 180 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, पाई माइनस थीटा। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल है, पाई माइनस थीटा का एंगल है। तो चलिए अब हम यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, हम उसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। तो अब हम हमसे बोल रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो देखिए अगर हम राइट साइड में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के राइट साइड को इक्वल करें और उनका स्क्वायर ले लें, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस अपर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा को हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन हमने यहाँ पर आगे लिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन यहाँ से ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से आपका यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab cos थीटा और यहाँ से माइनस 2b cos थीटा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4 आपका कांस्टेंट है और ए वेक्टर और बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 0 हो नहीं सकता, तो 0 होगा आपका cos थीटा, तो cos थीटा आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, पाई बाय 2। तो जब थीटा क्या होगा आपका एंगल क्या होगा, पाई बाय 2 होगा, तब उन दोनों का मॉड क्या हो सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मॉड क्या हो सकता है, इक्वल आ सकता है, तभी कंडीशन में जब वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, क्या ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। और किस एंगल पर पॉसिबल है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर ये पॉसिबल है। So I hope you understood this concept. Thank you so much and best of luck.